अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो? ठीक हो? मैं भी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आज जनाब मैं आपको इमली आलू बुखारे की चटनी बनाना सिखाने लगी हूँ। आपको पहले मैं इमली की बनाना सिखाई थी, खुबानी की बनाना सिखाई थी, वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। और आज मैं आपको आलू बुखारा, इमली और आलू बुखारे की चटनी बनानी सिखाने लगी हूँ, जो शादियों में खाई जाती है और दावतों में भी बनाई जाती है। वो खाने का मज़ा ही दुबाला हो जाता है। तो चलो जी जनाब, शुरू करते हैं। तो ये मैंने 1.5 पाव लिया है आलू बुखारा, और 1 किलो पानी में मैंने इसको भिगो दिया था। और रात भर भी भिगो सकते हो, और 5-6 घंटे भी आप भिगो सकते हो, जैसे आपकी मर्ज़ी, आपको वक्त मिले। और ये 1 प्याली मैंने इमली का पाल लिया है, और थोड़े से मैंने बादाम लिए हैं, और ये तकरीबन आधा किलो के करीब मैंने चीनी ली है। तो चलो पकाना शुरू करती हूँ। जैसे जैसे मैं पकाती जाऊँगी आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे हम पहले ये आलू बुखारा डालते हैं इसके अंदर, बिस्मिल्लाह, इसके कढ़ाई के अंदर। तो उसके साथ ही हम इमली का पल, जो 1 प्याली मैंने निकाल के रखा था, वो भी हम इसके अंदर ही डाल देते हैं। और 1 प्याली के करीब मैं पानी इसमें डालूँगी। ये जो इस बर्तन के साथ लगा हुआ था, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। 1 प्याली मज़ीद पानी मैंने इसके अंदर और डालना है। अब इसको बॉयल आता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो वो ये देखो पकना शुरू हो गई है। इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हम पकाते हैं। और साथ ही मैं इसके अंदर चीनी डाल देने लगी। चीनी ज़्यादा, आधा किलो के करीब जो थी चीनी। मैं बार बार हर वीडियो में आपको बताती हूँ, चीनी नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हो। कोई लोग ज़्यादा खाते हैं और कोई कम खाते हैं। अब इसको चीनी इसमें के अंदर मिक्स होगी और अपना पानी छोड़ेगी, और पानी खुश्क होगा। फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि आगे क्या करना है। ये बहुत ही मज़ेदार चटनी बनने वाली है, और खाने का समोसों के साथ खाओ, पकौड़ों के साथ खाओ, और रोल समोसों के साथ, जिसके साथ भी आप खाना चाहो, इसका बड़ा मज़ा आता है। खाने का मज़ा ही दुबाला हो जाता है। टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊंगी, और जो ख़राब ना होने वाली चटनी होगी इंशाल्लाह वो मैं आपको बताऊंगी। आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए, और मेरी वीडियो को फॉलो करते हुए बनाओगे, इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। तो इसमें थोड़ा सा मैं नमक डालने लगी हूँ, ताकि मीठे का टेस्ट जो है ना वो सेट हो जाए। और थोड़ा सा इसमें मैं ज़ीरा डालने लगी हूँ, बस थोड़ा सा ही डालना है, 1-2 पिंच के करीब। और हाफ़ टी स्पून के करीब मैं इसमें काली मिर्च डालने लगी। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, और मैं आपको दिखाती हूँ कि आलू बुखारे की क्या पोजीशन है। देखो गल गए हैं सारे। इसके अब मैं मैश कर, देखो सारे अब गल गए, ठीक है। ये 10-20 मिनट लगते हैं तो ये गल जाते हैं। ये मैशर के साथ अब इसको करने लगी हूँ मैश, ताकि जो बड़े बड़े आलू बुखारे हैं वो थोड़े से मैश हो जाएँ। तो वीवर अब मैं इसमें देखो 1 पिंच के करीब मैं इसके अंदर सुरख कलर डालने लगी। उससे इसका जो है ना कलर वो प्यारा लगने लग जाता है, आलू बुखारे की तरह। ज़्यादा नहीं डालना, देखो इतना ही डालना। अभी पकी नहीं है, ये पक रही है। तो वीवर अब मैं इसके अंदर सिरका डालने लगी हूँ, 1 बड़ा भर के चम्मच। वो किस लिए? वो इसको ख़राब होने से महफूज करेगा। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप टाटरी भी डाल सकते हैं। देखो कितनी प्यारी लुक आई है। और ये मैंने बादाम पानी में भिगो के छील के उसके उनके 2-2 पीस कर लिए हैं, वो मैं इसके अंदर डाल देने लगी। बिस्मिल्लाह, देखो कितनी खूबसूरत लग रही, कितनी प्यारी खूबसूरत लग रही। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, और खाने में भी इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अब मैं इसके अंदर 4 मगज़ डालने लगी। ये ड्राई फ्रूट जो है ना वो थोड़े थोड़े डालें, ज़्यादा नहीं डालें, ज़्यादा फिर नहीं अच्छे लगते। हल्के हल्के चटनियों में है ना वो अच्छे लगते हैं।
ये आप अपनी मर्ज़ी है, आप ज़्यादा इसको पतली करना चाहते हो उस तरह की रख लो। अगर आप ज़्यादा थिक करना चाहते हो तो आप उसको ज़्यादा पका लो, वो थिक हो जाएगी। देखो कितनी खूबसूरत लग रही। चूल्हे की आग मैंने बंद कर दी है। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। देखो कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत लग रही है, और उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार। ये मैं ऊपर से और मगज़ डाल देती हूँ इसकी खूबसूरती के लिए। उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, और अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों में आप भी शेयर किया करो। आप आंटी को अपनी दुआओं में याद रखा करो। मिलती हूँ इसी तरह किसी बेहतरीन रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।